हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवार सर्वेक्षण का जो फॉर्मेट आया है उसे हम ऑनलाइन कैसे भरेंगे। तो चलिए जानते हैं कि परिवार सर्वेक्षण प्रारूप को हम ऑनलाइन कैसे भरेंगे। तो इसे भरने के लिए सबसे पहले आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। चाहे जैसे भी आप लॉगिन करते हैं, कई तरीके हैं, तो उसे आप लॉगिन करने के बाद इस तरीके का स्क्रीन पर आपको दिखेगा, जिसमें सबसे ऊपर बाएं कोने में तीन लाइनें आपको दिखेंगी। उन लाइनों को टच करने के बाद आपको इस तरीके का स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने पर आपको दिखेगा सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। तो इसे आप टच करेंगे और टच करते ही आपको इस तरीके का एक स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें आपका जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या वार्ड दिखेगा। और उसके बाद यहाँ लिखा होगा सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें। ऊपर हेडिंग दी रहेगी सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप, सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें। और इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का एक विंडो दिख जाएगा, जिस पे सबसे ऊपर लिखा होगा सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। तो इसमें कुछ चीज़ें पहले से भरी होंगी, जैसे जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत। और उसके बाद आपका जिस मजरे का या ग्राम सभा का, जिस टोले का आप सर्वे कर रहे हैं, वो यहाँ पर भरना होगा। यहाँ आपको दिख रहा है मजरा ऑब्लिक ग्राम सभा ऑब्लिक मोहल्ले का नाम। तो जो भी मोहल्ला होगा या जो भी मजरा होगा उसका नाम आप यहाँ भर देंगे। उस नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो परिवार के मुखिया की जानकारी, तो परिवार के मुखिया की जानकारी भरते समय राशन कार्ड मांगा जाएगा। तो राशन कार्ड नंबर यदि उपलब्ध है तो आप यहाँ फीड कर देंगे, नहीं उपलब्ध है तो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं बना हुआ है। तो राशन कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तभी भरेंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम यहाँ भरेंगे, उनकी आयु, और लिंग में 3 ऑप्शन दिए हैं, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर। तो जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग आप भरते जाएंगे। फिर धर्म है, धर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, कई तरीके के दिए हुए हैं। तो जो भी वो होंगे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति में विवाहित, अविवाहित, विधवा, विधुर, तलाकशुदा या अलग। तो इन ऑप्शंस में से जो भी उपयुक्त होगा उनके लिए आप पूछ करके भर लेंगे, या आपने पहले से रफ फॉर्मेट बनाया होगा तो उसे देख करके इसे भरते जाएंगे। इसके बाद सामाजिक वर्ग है। सामाजिक वर्ग में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ऑप्शन दिखेगा। तो जिस भी कैटेगरी में वो आते होंगे उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है शैक्षिक योग्यता। तो यहाँ टच करने के बाद आपको दिखेगा बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, डॉक्टरेट, एमफिल, परास्नातक, स्नातक, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, आईटीआई, कक्षा 9 एवं उससे नीचे, या फिर अशिक्षित। तो जो भी ऑप्शन उनके लिए उपयुक्त हो वो भरते चलेंगे। एक ही ऑप्शन कोई सेलेक्ट करना है इसमें। इसके बाद व्यवसाय का ऑप्शन है। व्यवसाय को टच करते ही आपको इस तरीके का स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें यदि वो छात्र हैं, अभी पढ़ लिख रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो वो छात्र की कैटेगरी में आएंगे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो स्वरोजगार व्यक्ति, कोई अपना रोजगार चलाते हैं, तो इस पर टिक करेंगे। या महिला गृहिणी हैं और घर पे केवल रहती हैं तो गृहिणी पर टिक करेंगे। या वो बेरोजगार हैं, हो सकता है बुजुर्ग हों, काम करना उन्होंने बंद कर दिया हो और घर बैठे हैं, उनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, तो आप बेरोजगार पर टिक कर देंगे। या फिर दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज़ अर्निंग करते हैं और रोज़ पैसा कमाते हैं, रोज़ काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए दिहाड़ी मजदूर का ऑप्शन है। या फिर वो किसान हैं तो इस पर टिक करेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो इस पर टिक करेंगे, या फिर प्राइवेट हैं तो इस पर टिक कर लेंगे। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन है परिवार की अनुमानित आय रुपए में। तो ये आवश्यक है। परिवार की अनुमानित आय जो है वार्षिक आप भरेंगे। तो जहाँ पे आप सर्वे करेंगे उनसे मासिक आय इनकम पूछ लेंगे, परिवार की सभी स्रोतों से मंथली इनकम कितनी है, और उसको 12 से गुणा करके यहाँ पर वार्षिक आय भर देंगे। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर आवश्यक है। घर का स्वामित्व में ऑप्शन दिया हुआ है कि निजी भवन है या फिर किराए का भवन है, तो जैसा भी होगा वो आप भरेंगे।
इसके बाद बीपीएल अथवा एपीएल, तो जो भी होंगे इस कैटेगरी में बीपीएल या एपीएल पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है पूर्ण पता मकान नंबर सहित। तो गांव में क्या होता है, कभी कभी जो है गांव वालों का कोई मकान नंबर नहीं होता है, कोई झोपड़ी या कोई घर इस तरह का होता है, तो केवल उनकी बस्ती का नाम यहाँ लिख देंगे और किस गांव में है, इसके बाद ब्लॉक क्या है और ज़िला कौन सा है, ये आप इसमें भर देंगे। इस तरीके से यदि मकान नंबर उपलब्ध होगा तो मकान नंबर भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। इसके बाद स्क्रॉल करके फिर नीचे आएंगे तो इसमें भरना है आपको परिवार के सदस्यों की जानकारी। तो इसमें यहाँ देखिए रेड कलर से लिख के आ रहा है कुल परिवार में सदस्यों की संख्या जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो। तो यहाँ पर आपको उनकी ही डिटेल भरनी है जो उस परिवार में 14 वर्ष से अधिक के होंगे। जो बच्चे या जो लोग 14 वर्ष के होंगे उनका डिटेल इसमें नहीं भरना है। ये पहले ही आप सुनिश्चित कर लेंगे कि 15 या फिर 15 से ऊपर के जो भी होंगे उनका डिटेल इसमें भरना है। और यहाँ पर जो 1 लिख के आ रहा है यहाँ पर आपको चेंज करना है। जैसे आपके इस कैटेगरी में 14 वर्ष से ऊपर के कितने लोग हैं, 4-5 लोग हैं, मान लीजिए 4 ही लोग हैं, तो यहाँ 4 देंगे। तो 4 इसमें भरने के बाद क्या आएगा, जहाँ आप क्रम संख्या और नाम आयु लिंग दिख रहा है, इस जगह पर क्लिक करते ही 4 पंक्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। अगर आपने 4 दिया, यहाँ पे संख्या 4 डाली है तो 4 पंक्तियां ऑटोमेटिक बन के आ जाएंगी। 5 दिया है तो 5 पंक्तियां ऑटोमेटिक बन करके आ जाएंगी। तो इस तरीके से फिर आगे आप बारी बारी से उनके डिटेल भरते जाएंगे। यदि आपने 4 ऑप्शन दिया है तो 4 लोगों के डिटेल इसमें भरने होंगे। डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि क्रम संख्या है, नाम उनका भरेंगे, आयु, लिंग में महिला पुरुष, ठीक है, और ट्रांसजेंडर जो भी होंगे। मोबाइल, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यदि है मोबाइल नंबर तो आप दे सकते हैं, या फिर नहीं है तो कोई ज़रूरत इसमें भरने की नहीं है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति में कई ऑप्शन हैं, विवाहित, अविवाहित, विधवा, विधुर, तलाकशुदा या अलग। तो जो भी ऑप्शन उचित होगा वो आप भर लेंगे। फिर उसी प्रकार से शैक्षिक योग्यता, जैसे आपने पहले भरा था, शैक्षिक योग्यता में आपको डॉक्टरेट, एमफिल, परास्नातक, स्नातक, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, IITI कक्षा 9 एवं उससे नीचे या अशिक्षित, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो जिस कैटेगरी में वो आते होंगे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। व्यवसाय में छात्र हैं, स्वरोजगार व्यक्ति हैं, गृहिणी हैं, बेरोजगार हैं, दिहाड़ी मजदूर, किसान, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, तो इस तरह के ऑप्शन हैं। जो भी उचित होगा वो भरेंगे। मुखिया से संबंध, अब जिस व्यक्ति का डिटेल आप भर रहे हैं वो मुखिया का क्या लगता है। यदि वो मुखिया का पति है, जैसे आपने मुखिया महिला को बना दिया तो वह मुखिया का पति है, तो यहाँ पति के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और वो कैंडिडेट मुखिया का पुत्र है तो यहाँ पुत्र पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि वह पुत्री है तो पुत्री पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन उचित होगा वो आप उसमें सेलेक्ट करते जाएंगे। इसके बाद यदि गलती से आपने कुछ डाटा इसमें गलत फीड कर दिया है, आपको हटाना है, तो यहाँ आप लास्ट में देख रहे हैं रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है। रिमूव ऑप्शन को टच करते ही वो डिटेल ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से ये सभी जानकारी आप जितने भी कैंडिडेट आपने ऊपर भरे होंगे, 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, तो सभी 4-5 डिटेल आपको पूरे भरने होंगे। और ध्यान यह देना है कि आयु इसमें 14 से ऊपर रहेगी। यदि आयु 14 है तो उसके लिए नीचे बच्चों की जानकारी वाले फॉर्मेट में इसे भरेंगे। तो यह पूर्ण होने के बाद लास्ट में आता है बच्चों की जानकारी का फॉर्मेट, जिसमें लिखा है कुल परिवार में बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 0 से 14 वर्ष की हो। तो 0 से 14 वर्ष, यदि कोई बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का है तो उसके लिए आप 1 दिखा सकते हैं या फिर 0 भी दिखा सकते हैं। तो इसमें आपको माह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल आप उसमें यदि 1 साल से कम है तो सीधे सीधे आप 0 दिखाएं, और यदि 1 साल 2 महीने, 1 साल 1 महीने का है तो 1 साल दिखाएं। इस तरीके से बच्चों की डिटेल आप भरते जाएंगे। और यहाँ भी बच्चों की संख्या आपको देनी होगी। परिवार में 3 बच्चे, 4 बच्चे जो भी होंगे तो शुरुआत में ही 4 आपको देना पड़ेगा या 3 देना पड़ेगा। तो जितने आप इसमें संख्या देंगे उतने ही कॉलम नीचे खुल के आएंगे। और संख्या देने के बाद जब क्रम संख्या पर आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कॉलम खुलने लगेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से कॉलम खुल जाएंगे। कॉलम में बच्चे का नाम, आयु, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, मुखिया से संबंध वाले ऑप्शन पहले की तरह ही हैं, जैसा कि ऊपर आपने 14 वर्ष से ऊपर वाले में भरा था उसी प्रकार से। इसके बाद है क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है, हाँ या नहीं। तो इसमें हाँ या नहीं का ऑप्शन है। यदि आप हाँ कर देते हैं तो इसके आगे की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। यदि आप यहीं पर नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि बच्चा बहुत छोटा है, अभी कहीं एडमिशन नहीं लिया हुआ है, तो नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आगे के जो 3-4 डिटेल है वो आपको नहीं भरने हैं, क्योंकि वो खुलेंगे ही नहीं। फिर आप अगला ऑप्शन में जाएंगे। इसी तरीके से जितने बच्चे हैं परिवार के सभी सदस्यों का डिटेल आप इसमें भर लेंगे। और इसमें फिर रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि कोई डाटा आपका गलत हो जाता है तो यहाँ रिमूव से आप मिटा करके उसको फिर से नई एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइनल सेव कर लेंगे। फाइनल सेव करने के बाद ये आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा और लास्ट में लिख करके आएगा कि योर डाटा इज सक्सेसफुली सिक्योर्ड। ठीक है। इसके बाद फिर नई एंट्री करने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेंगे, ऊपर से नीचे खींचेंगे तो अपने आप वो अपडेट हो जाएगा और फिर से वही चीज़ खुल के आएगी जो शुरुआत में लिखा हुआ था, सर्वे हेतु मुखिया को जोड़ें। तो ग्रीन कलर से ये दिख रहा है, यहाँ पे आप टच करते हैं, फिर नई डाटा आप इसमें फीड कर पाएंगे। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि आपने कितना डाटा फीड किया है, वो दिखाई पड़ते जाएगा। तो इस तरीके से परिवार सर्वेक्षण का जो प्रारूप है उसे आप आसानी से भर पाएंगे। तो साथियों, ये बहुत शिक्षकों की डिमांड थी कैसे भरेंगे इसे बताया जाए, तो मुझे लगा कि इसे बताना चाहिए। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।